मैं आज आप सभी के लिए प्रतिशत का दूसरा अभ्यास लेकर आया हूं, जिसमें मैंने जो पिछले 2-3 वीडियो में सवाल लगाए हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न लाया हूं, जिन्हें आप बड़ी आसानी से ताकि हल कर सकें और एक बार फिर से समझ सकें किस प्रकार से प्रतिशत के सवाल जो हैं उनको आप सवाल पढ़ते जाइए और बड़ी आसानी से आपके समीकरण बनते जाएंगे और आप आसानी से हल करवाएं। बिल्कुल बेसिक तरीके से, कोई ट्रिक नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, एकदम बेसिक तरीके से आपको पूरे अभ्यास में कराऊंगा। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। किसी व्यक्ति के जो वेतन में 5% की वृद्धि कर दी जाती है, किसी व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसका पहला वेतन हमें क्या करना है, निकालना है। उसका पहला वेतन जो है हमें निकालना है, पहला वेतन निकालना है। तो जो पहला वेतन माना कि x था, x में ही जब 5% की उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो x में 5% की जो वृद्धि हुई उसके 5% वृद्धि के बाद जो वेतन हो गया, कितना हो गया, 252 रुपये। तो इसको हम लिख देंगे 252 के बराबर। पहले वेतन कितना था, तो हमने देखा कि पहले जो वेतन था वो x था, 5% की वृद्धि, तो 105/100 लिख देंगे। उसका अब जो वेतन हो गया वो कितना हो जाएगा, 252। इसको हम आगे हल करेंगे तो 5 को काटेंगे, यहाँ 5 से 105 को 21 बार में, 5 से 100 कट जाएगा, 20×5 100, 20 बार में आपका ये कट जाएगा। 21 से हम 252 काटेंगे तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 से ये कट जाएगा तो बची हुई जो संख्या आएगी वो x/20 बराबर 12 हो जाएगी आपकी। यहाँ से आप आगे हल करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 12 गुणा 20। तो जो आपका उत्तर होगा वो x बराबर 12 गुणे 20 बराबर हो जाएगा आपका 240। तो आपका जो C है वो आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से, इस तरीके से आप सवालों को, इस प्रकार के साधारण सवालों को लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में बताया गया है कि एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि 10% की दर से अवमूल्यन, कितने की दर से अवमूल्यन, 10% अवमूल्यन मतलब कमी हो रही हो, तो 3 साल बाद उसका वेतन क्या होगा। इस प्रकार के सवालों को हमने बताया था, चाहे वो जनसंख्या से संबंधित हो, चाहे वो इस प्रकार से सवाल दिए गए हों, रुपयों में कोई सवाल दिया गया हो, सवाल को हल करने का तरीका एक ही रहेगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम जब हल करेंगे तो सबसे पहले हम प्रारंभिक जो रुपये थे वो हमने लिख लिए कि प्रारंभ में 2 लाख रुपये हैं। अब उसमें हर साल कितने साल तक हो रही है, 3 साल तक। 3 साल बाद पूछा है, 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी क्या हो रही है, कमी। तो 10% की जब कमी होगी तो हम 90/100 1 साल के लिए हो गया, ये 2 साल बाद हो गई रुपये हो गए, और ये 3 साल बाद रुपये हो जाएंगे। 3 साल बाद रुपये 90/100, ये तीसरे साल के लिए आपका रुपये 3 साल बाद ही आपके कुल रुपये हो जाएंगे। इसे हम हल करेंगे तो 1 2 3 4 5 और एक और ले लेते हैं, 6 जीरो से नीचे के सीधे 6 जीरो पूरे कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपके। बची हुई जो संख्या हैं 2 × 9 × 90 × 90, इसको जब आप हल करेंगे, तीनों का गुणा करेंगे आपस में, तो 9 × 81 × 729, 2 जीरो के 2 जीरो पीछे लग देंगे, गुणा 2 का गुणा 4 में करेंगे आप तो 29 दूनी 58, 7 दूनी 14, 2 जीरो पीछे लग जाएंगे। तो आपका जो C है वो आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आपने इस सवाल में देखा कि आपको जो प्रारंभ में संख्या दी हुई थी, या जनसंख्या या रुपये कोई भी दिए हो, सबसे पहले उसको लिखना है। हर साल जो वृद्धि या कमी होती है, 1 साल 2 साल 3 साल, इस प्रकार से आप उसमें गुणा करते जाइए प्रतिशत का। 90% या बढ़ता, अगर वो 10% की वृद्धि होती है 110/100 हो जाता। इस प्रकार से आप सवालों को हल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि किस प्रकार जनसंख्या के सवालों को इसी तरीके से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है प्रतिशत में जो परिवर्तन होता है उसे भी हम इसी तरीके से बिल्कुल हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश तथा हर को, माना कि कोई भिन्न है, x/y जो भिन्न होती है, अब इसकी जो हर होगा x, उसको कितना 12% बढ़ा दिया जाता है, तो 12 बढ़ाया है तो 112 हो जाएगा, 112/100 हो जाएगा वो। और हर जो होगा आपका y इसमें कितने गुना हो जाएगा, 10% क्या कर दिया, उसको घटा दिया, तो 10 100 में से कम हो जाएगा तो हो जाएगा 90/100।
अब ये जो परिवर्तन हो गया है तो वो कह रहे हैं कि तब जो भिन्न है 4/5 के समतुल्य, कितने के समतुल्य हो गई है वो 4/5 की। इधर इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब जो बचा हुआ भिन्न का भाग बचेगा x/y गुणा 112/90 बराबर 4/5। तो 4 से इधर 23 कट जाएगा आपका, 23 बार में 112, 5 से 18 बार में आपका 90 कट जाएगा, यानी x/y बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपका 18/23। x/y बराबर 18/23 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो गुणा होंगे तो 18 ऊपर पहुँच जाएगा आपका और 23 कहाँ आ जाएगा नीचे। इस प्रकार से जो अंश है हो जाएगा आपका 18, अंश हो जाएगा आपका 18, अंश हो जाएगा आपका 18 और हर हो जाएगा आपका 23। सवाल में पूछा गया, बताया गया है कि उस भिन्न के हर एवं अंश का, हर को हम ऊपर लिखना है, अंश को नीचे लिखना है, यानी हमारा जो उत्तर आना चाहिए वो होगा 23/18। ऑप्शन में हम देखेंगे 9/14, 5। इसमें कोई भी उत्तर हमारा नहीं है, तो हमारा जो उत्तर है वो डी हो जाएगा। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। जब भी वृद्धि दी जाती है आप उसको 100 में जोड़ कर लिख दीजिए, बटे में 100 लिख दीजिए। कमी की जाती है 100 में से घटा दीजिए, बटे में 100 लिख दीजिए। जिस प्रकार से लिखा है उसके बराबर उन्होंने कहा है कि जब इस प्रकार से आप लिख देंगे तो ये जो आपका भिन्न है वो 4/5 के बराबर हो जाती है। बस आप बराबर लिख दीजिए और सिर्फ आपको हल करना है इसको और आपका उत्तर आ जाएगा। अगला आपका जो प्रश्न है, किसी कपास के भाव में 20% कमी आने पर उसका भाव 800 रुपये हो जाता है। इस प्रकार का हम पहले भी एक सवाल लगाया, एक ये दूसरा सवाल आया उसको उसी तरीके से लगाएं। प्रारंभिक मूल्य हमें पता नहीं है तो हम x मान लेंगे। x में जब 20% की कमी हो जाती है तो 100 में से 20 कम होगा तो कितना बचेगा 80%, यानी 80% को लिखेंगे 80/100, ऐसे तो लिखेंगे। ये कितने के बराबर हो जाता है आपका, अब हो गया ये 800। 20% जो कमी कर दी हमने उसके बाद कितना हो गया 800। इसे अब हम हल करेंगे तो 80 से हम 800 को कितने बार में कट जाएगा आपका 10 बार में। तो सीधा सीधा यहाँ x/100 बराबर हो जाएगा 10। यहाँ से आपका गुणा होगा, इधर इधर नीचे 1 माना जाता है, इसलिए x का गुणा जब 1 में होगा तो ये x का x ही रहेगा और ये 10 का गुणा हो जाएगा आपका 100 में, तो ये हो जाएगा आपका 10 का गुणा 100 में होगा तो ये आपका x बराबर हो जाएगा 1000। यानी उसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो 1000 था और जब उसमें 20% की कमी हुई तो कितना हो गया था 800। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा 1000 और आपका इसमें जो है डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप समीकरण बनाइए, सवाल को पढ़ते जाइए, सवाल के अनुसार बस लिखते जाइए, कोई ट्रिक नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, सीधा आपका उत्तर आपके सामने। अगला सवाल हम देखेंगे, पाँचवा सवाल जो है, पाँचवा सवाल है कि किसी कर्मचारी की आय जब 420 रुपये बढ़ जाती है तो उसकी आय 1620 रुपये हो जाती है। पहले उसकी आय, मानना जो कर्मचारी है उसकी जो पहले की आय है वो कितनी है 100, पहले x थी, उसमें 420 रुपये जब बढ़ गई तो फिर कितने के बराबर हो गई है 1620। आप समीकरण बनाना सीख जाइए, जैसा सवाल बोलता जा रहा है आप बिल्कुल वैसे ही सवाल को लिखना सीख जाइए। इस प्रकार से आप कभी किसी सवाल में दिक्कत कभी नहीं होगी, चाहे वो प्रतिशत के सवाल हैं या कोई भी सवाल हो आपको बिल्कुल दिक्कत। तो हमने लिखा पहले इतनी वेतन थी 420, उसमें बढ़ा दिया, x प्लस कर दिया, बढ़ने का मतलब तो कितनी हो गई 1620। इसे जब हम हल करेंगे तो 420 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा इसमें से माइनस, तो x बराबर जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1620 में से 420 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 1200 रुपये उसकी प्रारंभिक। फिर कितनी हुई थी 420 बढ़ने के बाद हुई थी 1620। अब उन्होंने कहा है कि कितने प्रतिशत की आय में वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की आय में वृद्धि हुई है। जब आपको प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो मैंने बताया था सबसे पहले दोनों का अंतर निकालेंगे, तो हमें बताया गया अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 420 का, 420 की वृद्धि हुई है, कितने से हुई है पहले 1200 थी तो 1200 से इसका हम अनुपात प्रतिशत निकाल लेंगे। 1200 से जब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम काटेंगे आपका 6 से, 6 7 42, 70 बार में 6 दूनी 12, यानी आपका हो जाएगा 70/2। 2 से आपको 70 काट देंगे तो आपका जो उत्तर है वो 35% हो जाएगा। 35% जो है ये उत्तर जो है आपका
आ जाएगा। सीधे सीधे तरीके से आपका उत्तर आ गया। आप समीकरण बनाइए, सवाल को हल कीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपका उत्तर बड़ी आसानी से इस प्रकार के सवालों का आ जाएगा। इस प्रकार अगला जो सवाल है, छठवां सवाल देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 900 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 900। योग 900 है। एक संख्या दूसरे की 80% है। यदि हम एक संख्या को x मान लें तो दूसरी जो संख्या होगी वो पहले एक संख्या का इस x का कितना प्रतिशत है? 80% है। यानी इसको हम 80/100 लिख देंगे। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। योग का मतलब है दोनों को हम जब जोड़ देंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसे जब हम जोड़ेंगे तो योग कितना हो जाएगा? 900। इसे हम जब हल करेंगे तो 100 और 80 हो जाएगा आपका 180/100। x के गुणा में 180/100 बराबर कितने हो गए आपके? 900। 18 से काटेंगे, 18 पंचे 90, 5 बार में कट जाएगा। और जब ये इसको हम आगे हल करेंगे तो इस तरीके से गुणा होगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 5 गुणा 100। यानी आपका उत्तर एक संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 500। आपको पता है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 900। दो संख्याओं का योग आपके सामने कितना दिया हुआ है? 900। एक संख्या है 500 तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 400। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 400। दूसरी संख्या 400 हो गई, पहली संख्या आपकी 500 हो गई। पूछा गया है उन संख्याओं का अंतर बताओ। तो अब दो अंतर निकालने के लिए आप पहली संख्या में से दूसरी संख्या का माइनस कर दीजिए, तो जो घटाने पर आ जाएगा वो 100 आपका आंसर आ जाएगा। यानी सवाल में आपका ए उत्तर जो है 100 वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 7वां प्रश्न जो है, किसी शहर की आबादी 10% की दर से बढ़ रही है। कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? 10%। 10% की दर से बढ़ रही है। उसकी वर्तमान आबादी इतनी है। अभी आबादी कितनी हो गई है? 1,21,000। तो 2 साल पहले। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पहले जब भी हम पहले वाली आबादी निकालनी होती है तो हम जो भी आबादी अभी है उसे लिख देते हैं और 100 को ऊपर लिख के हल करते हैं। यह जो बेसिक तरीका है हम उसी तरीके से बताएंगे। माना कि पहली आबादी जो थी वो x थी, अब उसमें 2 साल तक कितनी वृद्धि हुई? 10% की। तो x पहले थी 10% की, तो ये 1 साल बाद की हो जाएगी 110/100। एक बार और इसी में 110/100 का गुणा करेंगे, ठीक है। ये 2 साल बाद की हो गई है। 2 साल बाद कितनी आबादी दी है हमारे सामने? 1,21,000। ये कितने के बराबर हो जाएगी आपकी? 1,21,000 के बराबर। इधर से आप इसको जब हल करेंगे तो आपके 2 जीरो से इधर 2 जीरो से इधर के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 11 से 11 बार में ये कैंसिल हो जाएगा और 11 से 11 आपका इधर कैंसिल। इधर आपका बचेगा सिर्फ 10। तो x बटे जो इधर 100 गुणा 100 है वो भी आपकी कहाँ पहुँच जाएंगे? इधर ऊपर। तो x बराबर 10 गुणा हो जाएगा 100 गुणा 100। तो x बराबर आपका हो जाएगा 1 के बाद 5 जीरो, यानी 1,00,000 उत्तर हो जाएगा आपका। तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से अब बिल्कुल बेसिक, इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं कि 100 को ऊपर लिखना है नीचे लिखना है। बस आपको याद रखना है कि जो पहले की आबादी है यदि दी हुई है तो आप उसको लिखेंगे, गुणा करेंगे, प्रतिवर्ष जितनी भी वृद्धि या कमी होती है उस हिसाब से 100 में जोड़ते या घटाते जाइए, बटी में 100 लिखते जाइए। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जैसी जैसी वृद्धि या कमी होती जाती है आप आगे लिखते जाइए, आपका सवाल आगे हल होता जाएगा। यदि आपको अभी आपको पहले का दिया होता कि पहले इतनी थी तो आप x की जगह पर उस वैल्यू को रख देते तो बाद की वैल्यू सीधी हल करने पे आ जाती है। आपको बराबर की इस तरफ वाली वैल्यू निकालनी तो ये आपका x हो जाता। यदि 2 साल बाद की दी है जैसे सवाल में इसमें दिया हुआ है तो हमने बराबर की इस तरफ है जो 2 साल बाद की हो जाएगी। प्रारंभिक जो x मान ली थी जो प्रारंभिक थी उसी में वृद्धि लगातार होती जाती है। इस प्रकार से आप सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां जो प्रश्न है, 8वें प्रश्न में कहा गया है कि चीनी के भाव में 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो जाने पर कितनी खपत कम कर दी जाए? 20% की वृद्धि चीनी के भाव में हो गई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि इस मद में खर्च ना बढ़े, यानी खर्च कैसा रहे? 0। तो हमने बताया इसका जो फॉर्मूला था, प्रतिशत में जो परिवर्तन जो होता है वो होता है +-x +-y +-x × y/100।
इस फॉर्मूले को लगा के आप जो है प्रतिशत में कमी या वृद्धि निकाल सकते हैं। लेकिन कई सवालों में ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, खासकर ऐसे सवालों में जब कहा जाता है कि कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, खर्च ना बढ़े, खपत ना बढ़े, तो ऐसे प्रश्न जो आएंगे उनमें इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। चलिए पहले हम इस तरीके से करके दिखाते हैं, फिर जो जनसंख्या वाला तरीका था हमने बताया था, हम एक ही तरीके से पूरे सवाल लगाएंगे, तो उस तरीके से फिर हम लगाएंगे। पहले इस तरीके से हल करेंगे तो पहले 20% की वृद्धि हो जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, खर्च हमारा नहीं बढ़े तो 0 मान लिया, बराबर, तो पहले x बराबर 20% की वृद्धि हुई तो हमने इसको प्लस का 20 लिख दिया। कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी खपत में, हमें नहीं पता, हमने सोचा चलो x की कमी कर दी जाए। आगे जो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 का 20 हो जाएगा, यहाँ पर हमने x रख दिया, अपॉन का 100 कर दिया, 20 से इसको काट दिया, 5 बार में हो जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका 0 बराबर 20 माइनस एक्स अपॉन 5। ये वाला जो हिस्सा है आपका, इधर इतना x वाला जो हिस्सा है वो जब आपका बराबर किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और जब आप इसको हल करेंगे तो 5 और 1 6, आपका हो जाएगा 6x बटे 5 बराबर हो जाएगा आपका कितना 20। इसे जब आप और आगे जब इसको आप हल करेंगे, जब इसको आप और आगे हल करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका 20 में 5 का आपका गुणा हो जाएगा, 20 में आपका 5 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 20 में इधर आपका ये 5 का जो गुणा होगा, गुणा होने से 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 और बटे में आ जाएगा आपका 6, यानी आपका 2 से काटेंगे तो 50/3, या तो 50/3 ऑप्शन होगा, या ऐसे ही सही बटे में जब आप लिखेंगे तो 16 सही 2/3% इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि सी उत्तर इसमें दिया हुआ है, सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब इसी सवाल को यदि हम अपने दूसरे तरीके से देखें तो बड़ी आसानी से आप एक ही लाइन में इसका उत्तर निकाल सकते हैं। वो आपको शॉर्ट ट्रिक लगेगी, लेकिन वो भी हम बताया था कि शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो बिल्कुल बेसिक तरीका वही है लगाने का। तो चलिए अब उस तरीके से हम सवाल को लगाते हैं। हमने बताया था कि सबसे पहले हम कोई भी चीज़ हम उसका खर्च है तो हम उसको 100 मान लेंगे। पहले हम कितना खर्च था हमारा 100 मान लेंगे। पहले हमारा जो खर्च था वो 100 रुपये था। क्या हुआ, 20% की वृद्धि एक चीज़ में हो गई है, 100 था, उसके भाव में 20% की वृद्धि हो गई है, तो हो गया 120, कट जाएगा, इधर 120 ही बचेगा। अब वो कह रहे हैं कितने प्रतिशत की कमी कर दिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब पहले 100 था, अब खर्च कितना हो गया अपना 120, कितना हो गया। अब हमें इसमें से कितना कम करना है कि उतना ही आ जाए, तो हमने यहाँ सवाल में यदि हम देखें सवाल में, तो हमने सवाल में देखा कि हमें 20 की कमी करनी पड़ेगी 100 तक आने के लिए। तो जब हमें 20 की जब कमी करनी है, किस में से करनी है, 120 में से, तो 120 का जो 20 है, 120 का कितने प्रतिशत है, सिर्फ आप इतना निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 20 छक्के 120, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, और आपका उत्तर आ गया 50/3 सीधा, वही 16 सही 2/3 इसको हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो सी है वो आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार बड़ी आसानी से आप सवाल को लगा सकते हैं। आगे हम सवालों को बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी प्रश्न है, जैसे यदि जल के कर में 20% की वृद्धि कर दी जाए और खपत में इतने प्रतिशत की कमी आ जाए, तो बताइए कुल कर, सॉरी यहाँ कर लिखा है लेकिन यहाँ होगा कुल खर्चे में कितने प्रतिशत घटोत्तरी या बढ़ोतरी यानी कमी या वृद्धि होगी। तो हम पहले देखेंगे, पहले जो खर्च था वो हमारा 100 रुपये था, पहले हमारा खर्च 100 रुपये था, बाद में क्या हुआ 20% की वृद्धि हो गई, हमने इसमें 120 जोड़ दिया, का गुणा कर दिया 100 में 20 जोड़कर, फिर क्या हुआ 20% की कमी हो गई, तो 100 में से 20 कम किया तो 80% बचा, तो 80/100 लिख दिया। अब हम इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो एक कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो इधर से इधर 2 जीरो आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आएगा आपका, इधर बचेगा आपका 12 गुणा 8, इधर आपका बचेगा कितना 12 गुणा 8, 12 अट्ठे 96। पहले आप कितना खर्च करते थे 100, आप कितना कर रहे हैं 96, यानी कितना हुआ 4% की कमी। कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी आपकी, 4% की कमी आपकी
हो जाएगी और बड़ी आसानी से आप उत्तर लगा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो फॉर्मूला का तरीका है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपन 100। उसमें भी आप एक्स की जगह पे वाई 20 और वाई की जगह पे 20 रखकर उसको हल कर सकते हैं, जैसा पिछले सवाल में किया था। हम आगे इसी तरीके से सवालों को हल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां जो प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है? 60% की लंबाई में। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए? अच्छा, ऐसे सवाल को हम देखते हैं। पहले जो क्षेत्रफल था वो 100 था। कितना था? 100। अब क्या हुआ उसमें? 100 में आयत की जो लंबाई है उसमें हमने 60% की क्या कर दी? वृद्धि। अब हमें जो चौड़ाई है उसमें कमी करनी है, वो हमें निकालना है। तो हम पहले देखेंगे हो कितना गया क्षेत्रफल हमारा। 100 से हम कितने पर पहुंच गए हैं? 160 पर। अब हमने देखा कि कमी करना है, यानी हमें कितने की कमी करना पड़ेगी? 60 की। हमें इसमें 60 कम करना है, तो 60 जो है 160 का कितना प्रतिशत है? बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 60 जो है हमें कम करना है, तो हमारा जैसा क्षेत्रफल था 100 उतना ही हो जाएगा। तो 60 बटे 160 गुणा 100। तो हम इसे हल करेंगे, 20 से काटेंगे, 20 3 7, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा आपका। इधर से हम इसको और आगे काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से 25 कट जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा 3 गुणे 3 और 25 का ये गुणा हो जाएगा इधर। तो 25 थी 75 बटे 2, 75 बटे 2 यानी कि हो जाएगा पर 37.5, यानी 37.5 भी लिख सकते हैं इसे। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 37 सही 1/2%, यानी इतने प्रतिशत की आपकी जो है कमी आपको करनी पड़ेगी। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बाकी जो दूसरा तरीका है फॉर्मूले के तरीके से आप लगा सकते हैं। हम सवाल को इसी तरीके से लाए हैं जिससे इसका उत्तर बड़ी आसानी से आपको समझ में आ सके और आप बढ़िया बिंदास होकर लगा सकें और आप परीक्षा में कोई गलती ना हो। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, इसलिए कोई गलती की संभावना भी 0 हो जाएगी। अगला प्रश्न जो है, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए। इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। लंबाई 25% बढ़ा दी, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहे हैं। माना हम पहले क्षेत्रफल 100 था। कितना था पहले क्षेत्रफल? 100। जो क्षेत्रफल था एरिया पहले 100 था। अब 100 में पहले तो 25% की कमी 25% की वृद्धि हो गई है, तो 125 बटे 100 हो जाएगा। फिर 25% कम हुआ तो हो जाएगा आपका 75%। अब इसे हम हल करेंगे, कितना परिवर्तन हुआ? तो 100 से 100 कट जाएगा। इसको अगर हम हल करें तो 25 कट जाएगा, 25 से 25 थी 75, 25 चौको 100। आपका अब हो जाएगा, पहले 100 था, अब कितना हो गया आपका? 375। 375 कहाँ से आ गया? 125 और 3 का गुणा हो गया, 375 बटे कितना है नीचे? 4। तो ये कितना हो जाएगा? भाग देंगे इसमें, तो 4 नम 36, एक बचेगा 15, तो 3 चौको 4 ती 12, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 93.75 हो जाएगा। इसका भाग कितना हो जाएगा? 93.75। पहले 100 था, 100 से कितना हो गया? 93.75। दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे तो हमें पता है कि 93 है तो 100 से कम है, यानी कि कमी हुई है। तो 13 कितनी कमी हुई है? जब हम इसे घटाएंगे तो 75 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 93 से 94, 94 में हम 6 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, यानी 6.25% की क्या हुई है? कमी। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से उस सवाल को लगा सकते हैं और जो सी है वो आपका उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं 6.25% आप लगा देंगे। इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं रटना है, प्लस माइनस का भी आपका कोई चक्कर नहीं है। बस आपको जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखता जाना है। माना किसी गाँव की जनसंख्या पहले 100 थी, पहले वर्ष में 25% वृद्धि हुई, अगले वर्ष में 25% की कमी हो गई, तो बताओ गाँव की जनसंख्या कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? आप ऐसा निकाल सकते हैं। गाँव की जनसंख्या दी हुई होती तो आपकी जनसंख्या ही सामने सीधा निकल कर आ जाती। इस प्रकार से आप जो है सवालों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिल्कुल इसी तरीके से, इसको भी हल करेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 100% की कमी कर दी गई। एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो वस्तु के मूल्य को प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? अब हम देखते हैं।
हमारे सामने कोई चीज़ है, वो पहले 100 रुपये उसका मूल्य था, अब उसको कितना 20% की कमी हो गई, यानी कितनी हो गई वो 80। 100 में से 20% तो 80 हो जाएगा। अब यदि हम 80 से 100 पर आना चाहें तो हमें कितने जोड़ना होगा, 20, और 20 रुपये की हमें और ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो 20 हैं, ये 20 जो हैं ये 80 का कितना प्रतिशत है, बस हमें इतना ही निकालना है। 20 80 का कितना प्रतिशत है, और हमारा उत्तर 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी 25% की वृद्धि यदि आप इसमें कर दें, किसमें, 20 में 25% की वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 100। इस प्रकार से जो आपका आंसर है वो आपका सी जो है आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल एक ही तरीके से देख रहे हैं आप कि हम एक ही तरीके से सवाल को लगा रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी, बिल्कुल सीधा सीधा आप सवाल पढ़ते जाइए, उसको लिखते जाइए, बड़ी आसानी से आप उसको हल कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आलू का भाव 16 रुपये प्रति किलो था, पहले कितना था, 16 रुपये प्रति किलो से 18 रुपये प्रति किलो होने पर अब कितना हो गया, 18 रुपये प्रति किलो होने पर आलू की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि मद पर खर्च ना बढ़े। पहले 16 रुपये था, अब कितना हो गया है 18 रुपये, तो कितनी वृद्धि हो गई है ये देखेंगे हम, कितनी वृद्धि हो गई है दोनों में, अंतर कितना हो जाएगा 2। अगर हमें 18 से वापस 16 पर आना है तो 2 की क्या करनी पड़ेगी, कमी, तो कितना कम करना पड़ेगा, 2 रुपये कम करना पड़ेगा। कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो 2 को 2 18 का कितना प्रतिशत है, बस हमें इतना ही कम करना है। रुपये पूछते तो हम कहते हैं 2 रुपये कम करना पड़ेगा, प्रतिशत पूछा तो 2 रुपये 18 का कितना प्रतिशत है ये हम निकाल लेंगे। हमारा 2/100, 18 गुणे 100, 2 से 18 9 बार में कट जाएगा, और आपका उत्तर आ जाएगा 100/9। इसी को 100/9 को आप और क्या लिख सकते हैं, 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1/9% आप इसको लिख सकते हैं, यानी आपका जो सी है वो आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने देखा, पहले 16 रुपये था, 16 से 18 रुपये मूल हो गया, तो हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, हमने देखा हमें 2 रुपये की कमी। अगर यदि रुपया पूछते तो हम सीधा बता देते कि 2 रुपये की हम कमी कर दें, तो हम जितना हमारा खर्च था उतना ही हो जाएगा। क्योंकि प्रतिशत पूछा गया है इसलिए 2 जो है 18 का कितना प्रतिशत है, बस हम इतना निकाल देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल बहुत परीक्षा में आते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है, कर नहीं पाते हैं, ट्रिक की वजह से लोगों को ट्रिक ही याद रहती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बेसिक यदि आप जानते हैं तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होने वाली, और आपके उत्तर एकदम से मस्त आने वाले हैं। कोई बिल्कुल टेंशन का काम ही नहीं है, एकदम से बढ़िया, ना ट्रिक रटना है ना कुछ, एकदम जो बेसिक है उसी से धड़ाधड़ प्रश्न आने हैं, आप उत्तर आपके आते जाएंगे। अगला है वृत्त की त्रिज्या में, ऐसा एक सवाल हमने आपको पिछली वीडियो में करके भी बताया था, वृत्त वाला भी, कि और वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाती है। तब हमने बताया था कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका πr²। तो ये जो फॉर्मूला है उसी में यूज होगा, यहाँ x भी और y भी दोनों r के ही बराबर हो जाएंगे। इसे भी हम क्षेत्रफल में परिवर्तन या कमी हम उसी प्रकार से देखेंगे 100 के हिसाब से। माना कि पहले क्षेत्रफल कितना था 100, पहले क्षेत्रफल 100 था, फिर उसमें 50% की कमी हुई, तो 100 में से 50 गया तो 50 ही बचेगा, तो 50/100। y की जगह भी हम 50 को ही लेंगे, तो फिर से हमने देखा 50/100 हम फिर से यहाँ लिखेंगे, इसको हम हल करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 50 से कितना कट जाएगा, 2 बार में 100 कट जाएगा इधर, और जो 2 है 2 से कट जाएगा आपका 25 बार में, यानी कि 100 पहले 100 था, फिर क्षेत्रफल कितना हो गया 25, तो कितना कम हो गया, कितना कम हुआ, तो ये हुआ है 75 कम। 100 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा 75, यानी 75% की कमी जो है उसमें आ जाएगी, 75% की कमी आ जाएगी। तो आपका जो सी उत्तर होगा 75%, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रतिशत त्रिज्या वाले सवालों को बड़ी आसानी से बिना x+y वाला फॉर्मूला जो है x+-x+-y वाला, उसके अपेक्षा आप इस तरीके से सवालों को जल्दी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, कोई भी किताब उठाइए, आप इस तरीके से लगाइए, उस तरीके से लगाइए, जो उत्तर आपका जल्दी निकल आता है आप वो अप्लाई कीजिए। लेकिन मेरी सलाह है आप इसी तरीके से लगाएं, आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बेलन की
त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाती है। एक बेलन की त्रिज्या जो है वो 5% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई भी 10% बढ़ाई जाती है। तो बताओ बेलन का आयतन कितने प्रतिशत परिवर्तित हो जाएगा। बेलन का जो आयतन है वो कितना होता है, बेलन का जो आयतन होगा वो हो जाएगा πr²h, यानी यहाँ पर 2 बार r आएगा आपका, 1 बार h आएगा। यानी अगर आप x+y वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 बार लगाना पड़ेगा, लेकिन हम अपने तरीके से हल करेंगे तो मानेंगे पहले आयतन कितना था 100, पहले आयतन 100 था, फिर क्या हुआ 100 में 5% त्रिज्या में बढ़ जाएगी। तो हमें पता है r² है तो 2 बार त्रिज्या 5% के हिसाब से बढ़ेगी, तो 2 बार हमने ऐसा गुणा कर दिया। एक बार 10% ऊंचाई बढ़ी है आगे, तो हम ऊंचाई का इस प्रकार से गुणा कर देंगे, आगे हल करेंगे 100 से 100 कट जाएगा। इधर हम देखेंगे 5 से 21 बार में, इधर हम देखेंगे 5 से कितना 21 बार में 105, और 5 से 20 बार में ये कट जाएगा, फिर 5 से 21 बार में ये कट जाएगा, 5 से 20 बार में ये कट जाएगा आपका। इधर हम और देखेंगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 21 कितना होता है 441 गुणा 11 बटे आपका कितना हो जाएगा ये 20 दूनी 40, 20 दूना 40। इस प्रकार से अब इसको आप हल करेंगे आगे, इसको जब आप आगे हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 एकम 4 1 5 4 और 4 8 और 4, इसमें आप 40 का भाग देंगे, इसमें आप जब 40 का भाग देंगे तो आपका ये जो है कितना हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम इधर 1 बचेगा तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 4 7 28 4 5 20, ये आपका हो जाएगा 121.275। पहले जो था वो आपका था 100 से हो गया 121.275। तो आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा हुआ 100 से कितना ज़्यादा हुआ, तो 100 से 21.275 ज़्यादा हुआ। वही आपका जो है तीसरा जो है सी आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं आयतन का। यदि आप वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं x+y वाला, तो उसमें आपको 2 बार हल करना पड़ता है, इसमें आपको एक ही बार में उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर से घन का आयतन वाला सवाल है, इसमें भी आपको 3 बार, चूँकि घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है, यानी 3 बार। तो हम इसमें देखेंगे कि पहले कोई आयतन था वो 100 था, फिर जो 100 है उसमें कितनी वृद्धि हुई 10% की वृद्धि हुई। 3 बार गुणा करेंगे इसका, क्योंकि क्यू है तो 3 बार इसको गुणा करेंगे। 110/100 110/100 110/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 13 11 और 11 का गुणा जब आप करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 1331/10, यानी कि 1.1 अंक के बाद आपका इधर लग जाएगा, तो 133.1 आपका हो जाएगा। यानी कि जो 100 था वो 133 हो गया, तो इधर 33.1 का आपकी वृद्धि हो गई है। तो आपका जो उत्तर है वो डी उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रतिशत वृद्धि एक ही फॉर्मूले से आप देख रहे हैं कि मैंने एक ही फॉर्मूले से सारे सवालों को हल किया है। आप बिल्कुल इसी तरीके से सारे सवालों को हल कर सकते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। घन वाला है 3 बार निकालना है, तो वो फॉर्मूला 2 बार लगाने से अच्छा है कि आप एक ही बार इसको लिखें और एक ही बार में इसको हल कर दें। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे जो है, आगे कोई सवाल नहीं है, आगे पूरा हो गया है। तो यदि आपको सारे सवाल समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, तो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विद अजय 77, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं यही चाहता हूं कि आप जो है बेसिक तरीके से सवालों को लगाइए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। उम्मीद है आपको ये अभ्यास अच्छा लगा होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम अगले वीडियो में आगे जो मतदान संबंधी, वोटिंग संबंधी सवाल हैं उन प्रकार के सवालों को लेकर आएंगे, और जो बचे हुए सवाल होंगे प्रतिशत के उसको सवालों को लेकर आएंगे।